नमस्कार मित्रों। मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाने से पहले ये कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं, जिसकी सहायता से तुम मेरे दिव्य रूप को देख सकोगे। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं दिव्य नेत्र और क्यों होती है इनकी आवश्यकता। सबसे पहले समझते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपनी सांसारिक आंखों से मेरे दिव्य रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम मेरे स्वरूप को देख सको। बाईं तरफ अंग्रेजी में इसका अनुवाद लिखा गया है। अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप अंग्रेजी के माध्यम से इसे और क्लियर कर सकते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने मनुष्य शरीर की अपूर्णता की ओर इशारा किया है। परम ऊर्जा या परम चेतना या परमात्मा स्वयं में पूर्ण है, और हमारे शरीर उसी परम चेतना से बना एक छोटा सा घनीभूत अंश है। ईश उपनिषद का यह श्लोक उस पूर्ण परब्रह्म की वास्तविक प्रकृति को बताता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यही ईश उपनिषद का वह श्लोक है जो उस पूर्ण परब्रह्म की पूर्णता को बताता है। जिसमें से कुछ निकाल लो तो भी वह पूर्ण ही बचता है, जिसमें कुछ जोड़ दो तो भी उसकी पूर्णता पे कोई असर नहीं आता। वह सदैव से पूर्ण था और सदैव से पूर्ण रहता है। यह चेतना या ऊर्जा का घनीभूत अंश कभी कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी मनुष्य तो कभी किसी अन्य रूप में दिखाई देता है। जितने प्रकार की कर्म या भोग योनियां संभव हैं, उनमें से ही किसी एक का लिंग शरीर आत्मा के चारों ओर ऊर्जा तरंगों के प्रकाश के घनीभूत रूप में घेर लेता है। एक योनि विशेष के लिए ये ऊर्जा तरंगें ब्रह्मांड की समस्त प्रकार की ऊर्जाओं को अपने पास नहीं रखती। सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। मछली पानी में हमें तैरती दिखती है, लेकिन हो सकता है कि मछली के अनुसार वह उड़ती हो, क्योंकि जैसे हमारे लिए हवा है वैसे ही उसके लिए पानी है। वह पानी से बाहर आकर हवा में जीवित नहीं रह सकती। हम हवा से पानी में जाकर जीवित नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार सृष्टि के समस्त प्राणी अपूर्ण हैं। हमारे सूंघने की शक्ति अन्य जीवों से कम है। हमारे कान पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकते, लेकिन चमगादड़ परश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। हमारी आंखें कुछ सीमा तक ही देख पाती हैं, परंतु चील की आंखों की दृश्य परास हमारी दृश्य परास से अधिक है। यह सीमाएं तो संसार में ही स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती हैं। दिव्य चेतनाओं से बनी चीजों को देखने के लिए मनुष्य और संभवतः किसी अन्य जीव की आंख भी अनुकूल नहीं है। सामान्यतः यह दृष्टि आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों या गुरु में जागृत होती है। जैसे जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया तो भीष्म, विदुर उस रूप को देख पाए, लेकिन बाकी सभी केवल आंखें मिचकाते रह गए कि आखिर यह दिव्य रोशनी कौन है और इसके पीछे कौन छिपा है। यह भी भगवान कृष्ण की ही कृपा थी कि वे लोग उन्हें तब देख पाए। आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उनकी दिव्य दृष्टि भी जागृत होती है और वे दिव्य वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य नेत्र भौतिक नेत्रों से अलग हैं। ये नेत्र उस ऊर्जा का स्रोत हैं जिससे एक आंख देखने का कार्य करती है। जैसा कि केन उपनिषद में भी कहा गया है कि वह आंख का आंख है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, कान का कान है। अर्थात वो हमारी सभी इंद्रियों का स्रोत है। जो हमारी सभी इंद्रियों की स्रोत रूपी ऊर्जा है, वही दिव्य ऊर्जा है। और उसी दिव्य ऊर्जा से जो अंग, जो इंद्रियां बनी हैं, उन इंद्रियों रूपी ऊर्जा को ही दिव्य ऊर्जा कहते हैं। और जो ऊर्जा आंख की आंख है, उसे आंख की दिव्य ऊर्जा या दिव्य आंख या दिव्य नेत्र कहा जाता है। यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। अतः गुरु की ही भांति उसकी दृष्टि को जागृत करके उसे उस रूप को देखने योग्य बना रहे हैं जो सामान्य रूप से देखने में कोई सक्षम नहीं है। गुरु एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा है जिसकी ऊर्जा की आवृत्ति परम ऊर्जा की आवृत्ति अर्थात परमात्मा की ऊर्जा की आवृत्ति के तुल्य होती है। जैसे चुंबक के संपर्क में आते ही लोहा एक अस्थायी चुंबक बन जाता है, जो कि चुंबक के हटते ही वापस लोहा रह जाएगा,
वैसे ही गुरु शिष्य रूपी लोहे के संपर्क बिंदुओं जैसे कि उसका मस्तक का मध्य या फिर उसके सिर पर सबसे ऊपरी हिस्से पर जो सहस्त्रदाल कमल होता है, उस बिंदु को जानते हैं और वहां स्पर्श करने पर भी वह गुरु रूपी चुंबक बन जाता है और जो कुछ गुरु के पास है वही ज्ञान शिष्य के पास आ जाता है। अर्थात जो दिव्यता गुरु में है वही दिव्यता शिष्य के पास पहुंच जाती है। यह बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है। हम जानते हैं कि हमारा एक तंत्रिका तंत्र है। यह तंत्रिका तंत्र निरंतर विद्युत पल्सेस पैदा करता है। विद्युत पल्स जब तंत्रिका कोशिका की सहायता से गति करता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकत्व पैदा हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी गतिशील विद्युत कण हमेशा अपने चारों तरफ एक चुंबकत्व पैदा करता है। विद्युत धारा के प्रवाह होने पर भी विद्युत धारा के आसपास के क्षेत्र में चुंबकत्व पैदा हो जाता है और चुंबकत्व के माध्यम से भी विद्युत धारा पैदा की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो तंत्रिका तंत्र की विद्युत पल्सेस हैं, उससे चुंबकत्व के पैदा होने की बात की जा रही है। ऐसी अनगिनत तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारे शरीर में हैं, वो कई चुंबकीय क्षेत्रों को पैदा करती हैं। ये सभी चुंबकीय क्षेत्र मिलकर एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऑरा कहलाता है। हर किसी का यही ऑरा अलग-अलग तीव्रता का होता है। जैसे चुंबक अलग-अलग तीव्रता के होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र अलग-अलग तीव्रता का होता है। और सामने वाले के चुंबकीय ऑरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति उन्हें प्रभावित करता है, जो इस ज्ञान को रखता है। जो इस ज्ञान को जानते हुए गलत उपयोग करते हैं, वे सम्मोहन और वशीकरण जैसे कार्य करके असामाजिक कार्यों को जन्म देने का प्रयास करते हैं। कई बार ये कार्य भले के लिए भी किए जाते हैं, लेकिन गलत लोगों के हाथ ये न लग जाए इसका विशेष ध्यान रखना होता है। इसीलिए दूसरों को प्रभावित करने का यह अभ्यास और इसका ज्ञान गुप्त रखा जाता है और केवल योग्य लोगों को ही दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस श्लोक के वैज्ञानिक अर्थ को समझ पाए होंगे और इसे जोड़कर देख पाए होंगे कि किस प्रकार से हमारा जो स्रोत है यानी जो परम ऊर्जा है वो किस प्रकार से हमारे पदार्थ रूपी शरीर को प्रभावित करती है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। अब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।